एक्सरसाइज 9.1 12वां सवाल क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब क्या होगा, फिर भवन से टावर क्या होगा, ऊंचा होगा। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सामने देखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद में और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। यानी ये जो केबल टावर है, इसके जो पैर देखते हैं, तो यहाँ से जब देखेंगे तो नीचे की साइड देखना पड़ेगा, तो ये अवनमन कोण बन जाएगा। और ये कितना है, 45 डिग्री है। तो ये अपना धरातल है। तो यहाँ पर जब बिल्कुल सामने देखते हैं और ये धरातल है, ये क्या होंगी, दो समांतर रेखाएं होंगी। और इनको अगर एक ये तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो फिर ये भी क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। क्या पता लगाना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई सारी क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, h मान लो, x मान लो, कुछ भी x मान लो, चलो ठीक है। अब भवन जो है वो कितना है, 7 मीटर है। तो इसके सामने तो यहाँ से ऊपर की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, x माइनस में कितना, 7। अगर टावर की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई आपने क्या माननी है, x माननी है। क्या माननी है, x मानी है। तो इससे ऊपर की क्या रह जाएगी, x माइनस 7 रह जाएगी। ठीक है, प्रश्नानुसार जो हमने दिया था उसके हिसाब से आकृति बना दी। तो इसमें क्या बनेंगी, दो त्रिभुज देखनी है हमें। कौन कौन सी, ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी। दूसरी कौन सी त्रिभुज देखेंगे, हाँ कौन सा बोलो, सी डी ई। ठीक है, क्या हो जाएगी, सी डी और ई। 90 डिग्री का यहाँ पर है, यहाँ पर एक एंगल भी मिल रहा है अपने को। ठीक है, एक ये 90 था, इसमें भी एंगल मिल रहा था। अगर ये 90 लेते हैं तो ये तो त्रिभुज बनती ही नहीं है। तो इस त्रिभुज में ये 7 मीटर तो है, ये निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, भवन और टावर के बीच की दूरी y मान ली। तो ये ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो पहले त्रिभुज इसमें काम करते हैं, सी डी और ई में। क्या, जो नहीं पता y, डिवाइड में जो पता है। तो क्या किया है, किसके डिवाइड में क्या किया है, बेस बटे में क्या किया है, परपेंडिकुलर। किसके बराबर होता है, कोट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोट। कितने डिग्री आ जाएगा, कोट 45 का मान कितना होता है, 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब ऊपर वाली त्रिभुज में चलते हैं। तो क्या नहीं पता, x माइनस 7 डिवाइड में क्या आएगा, y। तो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बटे में क्या कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं। p बाई बी क्या होता है, 10 होता है। p बाई बी क्या होता है, 10। कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। तो x माइनस 7 डिवाइड में कितना, y इज इक्वल टू 10, 60 का मान √3। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल रखी है 7। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, √3 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 7 आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7√3। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 7√3 प्लस में कितना हो जाएगा, 7। क्या कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, ठीक है, मीटर में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर अगर कहता है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है तो √3 का मान याद रखना है 1.2 दशमलव स्थान तक ही ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में कितना 1, x इज इक्वल टू कितना 7, 1 प्लस 1.73 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, जोड़ना सीख लो कहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, डेसिमल यहाँ पर कुछ कहीं पे भी नहीं है दशमलव, तो कहाँ होता है, आखिर में होता है। तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, एक में एक जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2.73। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो हो सकता है आंसर यहीं तक ही दे रखा हो, अगर √3 की वैल्यू पुट भी करनी है तो उसके बाद में आंसर आगे ही आ जाएगा। आगे समझ में क्या, ठीक। अगला सम देखो क्या है फिर। लाइट हाउस पता है आपको क्या होता है? हाँ, समुद्र में बीच में कहीं पे छोटे मोटे टापू होते हैं, तो उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक लाइट हाउस लगाया जाता है। इसके ऊपर लाइट होती है, ठीक है। इस लाइट हाउस से देखने पर क्या समुद्र में पानी की सतह पर चलते हुए जहाज दिखाई देंगे आपको? तो क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये क्या है, लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, तो जहाज क्या है, एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है। एक का तो कोण कितना बनता है, और एक का कितना बनता है, ठीक है। एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री है, तो नज़दीक होगा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या है, अवनमन कोण है या उन्नयन कोण है, क्या है, अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण के लिए पहले कहाँ देखना पड़ेगा, सामने देखना पड़ेगा। सामने देखोगे तो ये तो कितना है, 30 है, ठीक है। अगर 30 है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, आगे समझ में गया ये। उसके बाद में अगर ये कितना है, 45 है, कितना है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। इसका रीजन दे सकते हो आप, एकांतर कोण आ जाएंगे, ठीक है। नाम देना पड़ेगा त्रिभुज का, ए बी सी और डी। तो त्रिभुज किसका, उस रेखा का तो बिल्कुल सामने देख रहे हो। अगर वो आप कोण बताना चाहते हो कि कोण कौन सा किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखो ये कोण 30 का नाम क्या आएगा, अवनमन कोण है, लेकिन इस कोण का नाम देना हो, ये कोण एंगल ए कहलाएगा क्या, ये एंगल ए नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। एंगल जब भी बताया जाता है ना तो 3 नाम लेने पड़ते हैं, ठीक है। कोण बनता किन किन 3 बिंदुओं से है, तो क्या बनेगा, एक्स ए डी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये किसके बराबर लिया है हमने, ए डी, और चाहे आप सी बोलो और चाहे बी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो बराबर दिखाने के लिए यहाँ पे 30 के बराबर 30 लिख तो लिया, लेकिन वो अगर यहाँ पर लिखोगे आप तो उसका रीजन देना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्या देना पड़ेगा, एकांतर कोण। ऐसे ही एक्स ए और सी कितना बना, 45, कितना बना, 45, तो ये किसके बराबर आएगा, ए सी और बी के, ठीक है। इसका रीजन भी क्या रहेगा, एकांतर कोण रहेगा। तो त्रिभुज कौन कौन सी लेनी है, ए बी सी और ए सी डी कहां से आ जाएगी, ए बी और डी आ जाएगी, ठीक है। और कुछ देर का है क्या इसमें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता लगानी है। कौन सी दूरी पता लगानी है, कहां से कहां तक, ये पता लगाना है, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हैं, x, और इसको भी मानना पड़ेगा, क्या मान लेते हैं, y। तो पहले ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी है, तो ए बी सी में ये नहीं पता, y डिवाइड में कितना 75, क्या होगा, बेस के बटे में
परपेंडिकुलर है तो बी बाई पी क्या होता है, कोट होता है। कितने डिग्री आएगा, 45। कोट 45 का मान कितना होता है, 1। तो इज इक्वल टू में कितना आ गया, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद में ट्रायंगल ए बी डी में क्या नहीं पता, नीचे वाला नहीं पता, तो ये सारा आएगा ना, ए बी डी लिए आपने तो इसमें सारे का सारा आएगा। कितना आएगा, x प्लस वाई डिवाइड में कितना, 75। तो क्या किया है यहाँ पर, बेस के बटे में क्या किया है, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोट कितना, 30। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता है कितनी है, 75 डिवाइड में कितना है, इज इक्वल टू कोट 30 √3। तो ये 75 यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। x प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 √3। ये प्लस का 75 है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, √3 माइनस 1। ठीक है, तो किस में मान लेते हैं, मीटर में है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा था, तो फिर ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। आगे समझ में क्या ये। तो लगभग इन पीछे वाले सवालों में जितने भी हमने किए हैं सभी में ही क्या बन रही है, 2 ट्रायंगल बनेगी। वो 2 ट्रायंगल ध्यान रखनी है कौन कौन सी लेनी है। ठीक है, ट्रायंगल ऐसी लेनी है जिसमें समकोण होना ही चाहिए, 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो अगर ए सी डी बोलते हो तो उससे बोलने से पहले सोच लिया करो कि इसमें ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण है, नहीं है। ठीक है, तो जिसमें 90 डिग्री बन रहा है वो लेनी है। अगला सम क्या है, लकड़ी है, लकड़ी है। पढ़ तो हिंदी तो पढ़ना सीख लो कम से कम। भूमि से 88.2 मीटर की दूरी पर एक 1.2 मीटर एक लड़की है। ठीक है, भूमि से कितना, 88.2 देखती है। 1.2 मीटर की एक लड़की है जो क्या करती है, 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ते हुए गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण, मान ली किसी टाइम पे वो देखती है, तो लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण बनाने के लिए पहले सामने देख के फिर ऊपर देखना पड़ेगा, 60 डिग्री है। क्या कहते आगे, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये गुब्बारा नज़दीक आया है या दूर गया है, दूर गया है। तो गुब्बारा मान लो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, क्या पूछता है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पता लगानी है। तो इसको एक बार बिल्कुल सामने देखें। ठीक है, नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकालनी है हमें, अरे दूरी कौन सी निकालनी है, ट्रायंगल ले लेंगे, वो लेंगे, दूरी बताओ ना, दूरी गुब्बारे, हाँ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या निकालनी है, GH निकालनी है, या फिर क्या निकालनी है, CB निकालनी है, क्योंकि ये दोनों दूरियां तो क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, तो ये दूरी क्या मान लेते हैं, x, ये दूरी भी क्या बन जाएगी, x, ये दूरी क्या मान लेते हैं, y, तो ये दूरी भी क्या बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये सारा कितना था, 88.2। मेरे को ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, ये ऊपर वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल यहाँ पर मिले हैं दोनों के दोनों, तो नीचे वाली तो ले नहीं सकता।
तो ये लेनी पड़ेगी, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिएगी, कितनी आएगी? सारा कितना था? 88.2 था, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 1.2 माइनस हो जाएगा, तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर दूरी आ जाएगी कहाँ तक? यहाँ तक। कितनी आएगी? 88.2 में से क्या करेंगे? 1.2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 87। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, तो ये भी कितना रहेगा? 87 रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल अब बताओ कौन कौन सी लेनी है? ए बी सी किसने बोला है? ए बी सी कहाँ से? ए बी सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको? ए बी और डी, ए बी और डी, ई सी डी। तो ए बी डी में हाँ, तो ए बी डी में क्या है? ए है, बी डी, तो क्या नहीं पता? नीचे वाली नहीं पता, तो कितना? x प्लस में कितना? y, डिवाइड में 87। तो क्या किया हमने? बेस डिवाइड में क्या किया? परपेंडिकुलर किया। कितना आएगा? कितना आएगा? कोट। कितना एंगल आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ए बी और डी ली है, तो उसमें एंगल कितने का है? 30 का है, 60 डिग्री, तो ये वाला है। तो x प्लस वाई, कोट 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 87 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 87√3 हो जाएगा। ठीक है, ई सी डी में चलते हैं। ई सी और डी में क्या नहीं पता? डिवाइड में पता क्या है? 87 इज इक्वल टू कोट कितना? 60। तो कोट 60 का वैल्यू कितना होगा? 1 में कितना होगा? √3। ये 87 यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 87 डिवाइड में कितना आ जाएगा? √3। ठीक है, एक बार यहीं पे पुट कर लेते हैं। अगर रैशनलाइज करना है तो कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए 87 3 से डिवाइड होता है क्या? 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 3 से भाग होता है ना, तो हो जाएगा। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना आया? 87√3 डिवाइड में कितना? 3। √3 इंटू में √3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होता है, काट सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? कितना? 29। 3 से काटोगे इसको तो पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो 27 बचेगा, तो 3 से 9 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 29√3 आ गया आपका। चलो इसको सेकंड मान लो, इसको रहने दो। ये आपका फर्स्ट है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखना है, तो x प्लस में y का मान कितना आया है? 29√3 इज इक्वल टू 87√3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 87√3 माइनस में 29√3। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? √3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा? 87 माइनस में कितना? 29। घटाओ, कितना रह जाएगा? 17 में से 9 कैसे घटा दिया? बड़ा जल्दी घटाया, मतलब 9 में से 7 घटा दिया और 8 में से 6 घटा दिया। मतलब ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं होता, किस में से क्या घटना होता है। 58। हाँ, कितना आएगा? 50। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 58√3 आ जाएगा। बस यही आंसर निकालना था, x की वैल्यू ही निकालना थी। √3 अगर वैल्यू पुट करवा रहा है तो पुट कर सकते हैं, अगर नहीं कहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, अगर ये सारा मीटर में चल रहा है तो फिर ये आंसर किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो यूनिट आखिर में लगानी है यहाँ पर मीटर। आगे समझ में क्या? कौन सा 15वां? एक मीनार के पास जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक और 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का मोड़ स्टार्ट हो जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पैरों तक जाता है। ये मीनार है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, ठीक है, कहाँ देखता है? 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। तो अवनमन कोण तो ये बनेगा, तो फिर ये यहाँ पर भी यही बन जाएगा, कितना? 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना हो जाता है? तो इसका मतलब कार कहाँ गई है? उधर गई है या दूर गई है? दूर जाएगी। तो पास इधर होता है या उधर हो जाएगा पास? मीनार उधर है क्या? तो मीनार के पास, तो मीनार के पास जाएगी तो उस टाइम पे अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। कितने सेकंड बाद पहुंची है यहाँ पर? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितने लगे हैं? 6 सेकंड लगे। वो 6 सेकंड के बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कितनी? x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेते हैं? y। तो क्या कहता है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा? ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी जो 6 सेकंड में चली थी उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और इस दूरी को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखी है आपको, तो कोई बात नहीं, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो ट्रायंगल बन रही है कौन कौन सी? a b। दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी? a b और b। तो ट्रायंगल पहले a b c में पता तो दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो h पता ना ही y पता। ठीक है। तो एक बार जो कॉमन है दोनों में h ले लेते हैं। ठीक है। h डिवाइड में कितना? y। तो क्या होगा? p डिवाइड में कितना? b। परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस कितना बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 10। कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है। तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा? y। और 10 60 का वैल्यू √3। 10 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3। तो h इजिकल टू कितना हो जाएगा? √3y। ठीक है। दूसरी ट्रायंगल क्या लेते हैं? a b और d लेते हैं। तो उसमें वही है, ऊपर तो कितना है? h डिवाइड में कितना आएगा? x प्लस y इज इक्वल टू, क्या किया है? परपेंडिकुलर डिवाइड में क्या किया है? बेस किया है। क्या बनेगा? 10 बनेगा। कितने डिग्री एंगल आएगा? 30 डिग्री। तो h डिवाइड में कितना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 30 का वैल्यू 1 अपॉन में कितना? √3। ये x प्लस वाई यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x प्लस वाई डिवाइड में कितना आ जाएगा? √3। ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? √3y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड में कितना? √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3y इज इक्वल टू कितना है? y को इधर ले आओ, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x। 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x। ये क्या आ गया? x और y में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। y की वैल्यू x के रूप में ही निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है।
ये क्या आ गया, इस दूरी का और इस दूरी का आपस में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्या कि y कितना है भाई, x से कितना है, आधा है। ठीक है, अब x दूरी तय करने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड लगे थे। x दूरी तय करने में कितना टाइम लगा था, तो फिर y दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे है, इसको लिखने का तरीका देख लो, क्या कि x दूरी तय करने में समय लगता है, x दूरी तय करने में समय कितना लगता है, 6 सेकंड। कितना टाइम आएगा, अगर एक दूरी तय करनी हो तो कितना लगेगा, 6 डिवाइड में कितना लगेगा, x। ठीक है, आगे समझ में क्या। उसके बाद में दूरी तय करनी कितनी है, y तय करनी है, कितनी तय करनी है, और y है किसके बराबर, x/2। y किसके बराबर है, तो x/2 दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो 6/x गुना में कितना, x/2। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में क्या, ये पहले हमने क्या किया है, वही दोनों ट्रायंगल लिए हैं, दोनों ट्रायंगल से यहाँ से भी h बराबर आया, यहाँ से भी h बराबर आया, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो क्या आया, x और y में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो y कितने के बराबर आया, x/2 के बराबर आया। ठीक है, तो आप कहोगे कि x दूरी तय करने में टाइम कितना लगता है, 6। अगर x क्या है, मीटर है, x हो सकता है 10 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो x दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड। एक दूरी तय करने में टाइम कितना लगेगा, 6 बटे में कितना, x। और दूरी तय करनी कितनी है, वैसे तो y करनी है, लेकिन y किसके रूप में आ चुका है, x के रूप में आ चुका है, तो हम क्या लिखेंगे, x/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो x/2 दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 6 बटे में कितना, x गुना में कितना, x डिवाइड में कितना, 2। x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना, 3 सेकंड आ जाएगा। आगे समझ में क्या, ये तो समय निकालने वाला समय आखिर में करना है। ठीक है, उससे पहले सारा क्या रहेगा हमारा, सिर्फ जो पहले चलता आ रहा था क्या, कि x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x तो दे ही रखा था, लेकिन y का रिलेशन निकालना था हमें। तो यहाँ पर देखो, ना तो दूरी ये दे रखी, ना ये दे रखी, ना ये दे रखी, उसके बावजूद भी क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। लेकिन क्यों आंसर किस में पूछ रहा है, वो आंसर सिर्फ टाइम में पूछ रहा है ना, दूरी तो पूछ ही नहीं रहा। दूरी तो अभी भी नहीं निकाल पाया ना मैं, दूरी तो मैं सिर्फ इसका और इसका रिलेशन निकाल पाया, क्या कि y का और x का आपस में रिलेशन क्या है। तो x अगर 50 है तो y कितना है, 25 है, आधा हो जाएगा ना। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो वो तो मानने पे है कि x का कितना मानेंगे, y कितना आएगा। लेकिन उसने सिर्फ क्या पूछा था, टाइम पूछा था, तो टाइम निकालने के लिए यही आएगा, y का रिलेशन x में आ गया। y कितने के बराबर है, x के आधे के बराबर है। ठीक है, तो जितना टाइम x को लगा है उससे क्या लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो टाइम तो हमें आंसर तो यहीं पे पता लग गया, लेकिन उसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा लिख के। ठीक है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूर्वक कोण है, इसी लीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, एक मीनार से 4 मीटर और यहीं से ना, यहीं से कितना, 9 मीटर, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कैसे है, कैसे लिख रखे हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण लिख क्या रखे हैं, कितने दे रखे हैं, क्या लिखे हैं, पूरक लिखे हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री आ जाए, जिनका जोड़ कितना आ जाए, 90 डिग्री। तो अगर मान लो एक अगर 30 है तो दूसरा कितना होगा, 60।
एक अगर 45 है तो दूसरा कितना होगा 45। तो यहाँ से एक तो ये उन्नयन कोण, ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ तक कितना पहुँच जाएगा 9 मीटर पहुँच जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। ये दोनों कोण आपस में क्या है पूरक हैं। कैसे हैं पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होगा दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा 90 आएगा। तो एक का अगर वैल्यू क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं तो फिर दूसरा कितना आएगा 90 माइनस में कितना थीटा। ठीक है, जब भी पूरक कोण दे रखा हो तो एक एंगल कितना बनेगा थीटा, फिर दूसरा कितना बन जाएगा 90 माइनस में कितना थीटा। पता लगाना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, सिद्ध करनी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए। देख लेते हैं, वही दो ट्रायंगल बनेंगे कौन कौन सी ए बी और ए बी डी। तो ए बी सी में बोलो क्या नहीं पता एच नहीं पता, डिवाइड में कितना 4। ठीक है, तो क्या किया है क्या बना 10 कितना थीटा। उधर चलो ए बी डी में चलो कितना एच अपॉन में कितना आएगा क्योंकि 9 + 4 नहीं आएगा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। तो एच अपॉन में कितना 9 इजिकल टू कितना आएगा 10 90 माइनस में कितना थीटा। अच्छा 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है 10 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, कौन से के बराबर, किसके बराबर आता है कोट के बराबर आता है। किसके बराबर आता है कोट के। पहली एक्सरसाइज में देखा था ना ये हमने कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है सिकेंट, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan। अच्छा कोट की जगह पे tan लिखवाना हो तो एक तो tan ऐसे लिखा जा सकता है, एक इसको अगर पलट दें तो क्या बन जाएगा tan बन जाएगा ना। h डिवाइड में कितना 9 इजिकल टू कोट की जगह पे क्या लिखा सकता है 1/tan थीटा। बताया था ना ये, याद है या नहीं है कि कोट को क्या लिखा जा सकता है 1/tan और tan को क्या लिखा जा सकता है 1/कोट। अच्छा इसको पलट दो, इसका भी रेसिप्रोकल इसका भी रेसिप्रोकल, प्रतिलोम कर दो तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, tan अपॉन में 1 हो जाएगा तो अपॉन में 1 की जरूरत नहीं है अपने को। आगे समझ में क्या कोशिश क्या की है कि यहाँ पे भी tan थीटा इसके बराबर है, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बना, इसको क्या बनाया कोट बना, क्यों फार्मूले से तो कोट ही बनेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या tan चाहिए। क्या चाहिए तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1 में क्या लिख दिया tan लिख दिया, और फिर इसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। तो tan थीटा इजिकल टू कितना आ गया 9 में कितना आ गया x। अब ये भी tan थीटा के बराबर है वो भी tan थीटा के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से क्या होना चाहिए कि h/4 बराबर होना चाहिए 9 में h। तो कितना h में कितना 4 बराबर क्या होना चाहिए 9 में कितना h। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h गुना में h स्क्वायर हो जाएगा, h गुना में h क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुना में 9 कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा √36। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।